हम लोग इसमें आज देखेंगे लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। लिंग्विस्टिक होता क्या है? लिंग्विस्टिक भाषाविद को कहते हैं। भाषाविद जैसे किन किन लोगों ने भाषा पर क्या बोला, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि बिहेवियरिस्ट बीएफ स्किनर ने क्या बोला, कंस्ट्रक्टिविस्ट जिसमें जीन पियाजे ने क्या बोला, वाइगोस्की ने क्या बोला, कंट्रस्टिविस्ट में आता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट में। एक होता है आपका नेटिविस्ट, जिसको हम नोम चोमस्की के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? हाँ। हाँ। ओके। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा क्लास डिले हुआ है। नींद ही नहीं खुला, सबसे बड़ा कारण मेरा। लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक एक ह्यूमन बीइंग का क्या स्टडी। लिंग्विस्टिक एक इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। लैंग्वेज जो भाषा भाषा को जो स्टडी करता है, जैसे कि हम स्टडी करेंगे तो हम लिंग्विस्टिक कहलाएंगे। तो लिंग्विस्टिक जो है इंसान की जो भाषा का स्टडी करता है, अध्ययन करता है, उससे लिंग्विस्टिक कहते हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक। सोशियो मतलब वो ऐसी भाषा जो समाज के कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाए, समाज के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाए उसे, ये लिंग्विस्टिक का ही पार्ट है ना। सोसाइटी और लैंग्वेज के बीच की रिलेशन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है सोशियो लिंग्विस्टिक, है ना। बहुत सारे थ्योरी दिया गया है बहुत सारे लोगों के द्वारा। उसमें से जो लिंग्विस्टिक का ब्रॉडली कैटेगराइज तीन पार्ट में, इस लिंग्विस्टिक को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला बिहेवियरिस्ट, जिसको बीएफ स्किनर स्किनर महोदय ने दिया था। नेटिविस्ट नोम चोमोस्की नोम चोमोस्की, ये आपका होगा। और कंस्ट्रक्टिविस्ट में आपका पियाजे पियाजे वाइगोत्स्की, ये सभी नाम देखने को मिलता है। तो एक एक करके हम देखेंगे उन्होंने क्या बोला, क्या क्या कहने की कोशिश की है भाषा में, भाषा में क्या कहा उन्होंने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या था, क्या कहता है इसमें, कैसे भाषा को सीखा जाए, तरीका क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। बिहेवियरिस्ट जो है डेवलप स्ट्रक्चर और बिहेवियर अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ये कहते हैं कि बच्चे का जो मतलब बिहेवियर है, बिहेवियर अप्रोच है, जो व्यवहार है, उसको हेल्प करता है भाषा यानी लैंग्वेज को डेवलप करने में। अगर आपकी बिहेवियर एग्रेशन वाली होगी तो भाषा भी उसी टाइप से आएगा। जिस आपका बिहेवियर मान लेते हैं, जिस माहौल में आप डेवलप करेंगे भाषा, बिहेवियर का सेंस हो गया आपका नर्चरिंग। आप कहाँ पर कैसे आपकी परवरिश की गई है, उस तरह से आपको यहाँ पर बताया जाता है बिहेवियर थ्योरी में, और वो आपको हेल्प करता है भाषा को डेवलप करने में। ये कहते हैं कि दे ट्रीट लैंग्वेज लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम इनपुट एंड पॉजिटिव reinformation। यानी जो कहते हैं कि आप प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट, कौन सा हैबिट, जिस हैबिट को आप बार बार करते हैं, जो हैबिट आपके दिनचर्या में इंक्लूडेड है, वो क्या करता है, वो एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट देता है ऑफ करेक्ट हैबिट एंड नेगेटिव री इन्फोर्समेंट ऑफ मिस्टेक्स।
तो वही कह रहा है कि पॉजिटिव री जो आपको करेक्ट हैबिट की तरफ इंडिकेट करता है, और नेगेटिव इन्फोर्समेंट आपको मिस्टेक की तरफ इंडिकेट करता है। यानी आपकी बिहेवियर गंदा रहेगा तो आपका भाषा भी उसी तरह से नेगेटिव दिखेगा। आपका बिहेवियर पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आपका भाषा भी एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देगा। एंड ये टोटली आपके बिहेवियर पर डिपेंड है। Mistakes are viewed as unwanted interference from the habit acquired with the learner's first language. Mistakes are viewed as unwanted interference from the habit acquired. जो आपका हैबिट है, उस हैबिट से क्या करते हैं, मिस्टेक को एक्वायर्ड करके, है ना, हम उन्हें सही करने या फिर गलत करने का कोशिश करते हैं आपके हैबिट के बेस पर, आपके बिहेवियर के बेस पर। According to them, language learning is the ability to communicate orally and orally, है ना। यहाँ कह रहा है कि जो लैंग्वेज लर्निंग है एक ऐसी एबिलिटी है जो हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे से, सीखने और सिखाने के लिए, ओरली, है ना, और ओरली, और इसमें आवरली, ए यू आर ए डबल एल वाई, आवरली एक वर्ड आया है जिसमें बताया गया है आपको कि हम कैसे भाषा को लिख कर या फिर बिना लिखे हम क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसका मतलब भी मौखिक होता है और इसका मतलब भी मौखिक ही होता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग। क्लियर है? क्लियर है? यानी हेलो, नेटिविस्ट क्या कहते हैं, नेटिविस्ट क्या कहते हैं, यानी नोम चोमस्की क्या कहते हैं, नोम चोमस्की कहते हैं, एक बार, नोम चोमस्की क्या कहते हैं कि ये, पहला याद रखना, नोम चोमस्की नेटिविस्ट का अगर बोला जाए, डेवलप किसके किया, नेटिविस्ट का डेवलप, नेटिविस्ट में कौन आते हैं, तो नोम चोमस्की आते हैं। ये यहाँ क्वेश्चन आपको पूछेगा। उन्होंने कहा था ये कॉग्निटिव अप्रोच है, इन्होंने कॉग्निटिव अप्रोच कहा। ये क्या, कॉग्निटिव मतलब मेंटल एबिलिटी, और बिहेवियर में इन्होंने क्या कहा, ये बिहेवियरियल अप्रोच है, व्यवहार सिद्धांत। ये बिहेवियर बिहेवियर एवरिस्ट में BF स्किनर, दोनों से देखेंगे। इसमें इन्होंने क्या क्या कहा, द बेसिक, इस थ्योरी का मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है नेटिविस्ट का, कि प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज आर बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट इन द ह्यूमन माइंड एंड द हेंस जेनेटिकली ट्रांसमिटेड। जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, बच्चे सीखते हैं, गर्भ से ही सीख के आते हैं, बायोलॉजिकली बहुत सारी चीजें सीखे रहते हैं। उन्होंने बोला कि जिस परिवेश तो इम्पोर्टेंट रोल पर प्ले करता ही है, कुछ चीजें जो बच्चे के अंदर होती है वो उनके माता पिता से, उनके मतलब गर्भ में ही उनको मिल जाता है, ट्रांसफर हो जाता है उनके फादर मदर से। तो इसीलिए कहा इन्होंने बायोलॉजिकल डिटरमाइंड इन द ह्यूमन माइंड, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड मतलब ये एक प्रकार का मम्मी पापा से ट्रांसफर होने वाली चीजें हैं। कुछ चीजें यहाँ से वो लेकर बच्चा आता है, लेकर जन्म लेता है ना। बाकी तो परिवेश में उसको मिलता ही मिलता है, लेकिन इतना चीजें उसे, बहुत सारी चीजें वो जन्म से ही मिलता है। ही आर्ग्यू, कहते हैं, that all humans share the same underlying linguistic structure। वो आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, irrespective of socio-cultural difference, opposing Skinner's behavior। उन्होंने
बिहेवियर को, स्किनर्स की बातों को नकारा। तो उन्होंने कहा कि प्रूव दैट लैंग्वेज इंटायरली इन, उन्होंने कहा कि वो, उन्होंने प्रूव किया कि जो लैंग्वेज जो है इंटायरली इननेट, इननेट का मतलब अंदर होती है, बच्चों के दिमाग में होती है, एंड डिस्कवर्ड यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, और जो बाहर की दुनिया में उसको डिस्कवर किया जाता है, खोजा जाता है। यूजीसी की बात उन्होंने कहा, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रामर कंसेप्ट या फिर थ्योरी, यूजीटी का भी बात किया था उन्होंने, यूजीसी भी बोलती है यूनिवर्सल ग्रामर कंसेप्ट। बिलीव दैट लैंग्वेज इज यूनिकल ह्यूमन, जो लैंग्वेज है ह्यूमन में कुछ कहीं ना कहीं होता है पहले से, बच्चे वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उस समय बोलने का एज नहीं होता बाय बॉर्न बेबी को, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं लैड होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। उन्होंने आगे कहा कि यूनिवर्सल ग्रामर जो थ्योरी है, एक ब्रिज बनाता है, ब्रिज, वो जो ब्रिज किस चीज की, टू फिल द गैप विच विच ऑकर बिटवीन द लिंग्विस्टिक stimuli to which children are exposed and reach linguistic knowledge they attain। मतलब वो हेल्प करता है बाहर की लैंग्वेज को और जो सीख के आया है उसके बीच में जो गैप बनता है, उस गैप को पाटने का काम करता है। जो बच्चे सीख कर आते हैं, ईजीसी हो गया, एलएडी हो गया, ये जो बच्चे के अंदर होता है, तो ये कनेक्ट करने का काम करता है, वो हेल्प करता है। मान लेते हैं कि आपके पास इतनी लैंग्वेज नॉलेज है, अब बाहर की दुनिया में इतनी है, तो बच्चे के इससे इसको कनेक्ट करता है, ब्रिज का काम करता है। तो इस ब्रिज को इन्होंने क्या बताया, ये ब्रिज बच्चे के अंदर पहले से होता है, एलईडी होता है, बच्चे के अंदर पहले से यूजीसी होता है, यूजीसी या यूजीटी होता है। समझ में आ रहा है बातें को? तो इसी को उन्होंने ब्रिज बताया, इसको ब्रिज बताया ताकि बच्चे जो है कि उस चीजों को समझ सके। डायरेक्ट यहाँ से इसको कनेक्ट करने के कुछ तो मीडियम चाहिए ना। मान लेते हैं कि आपको पहले से कुछ ग्रैप्सिंग पावर रहेगा ही नहीं, का आपको पता ही नहीं रहेगा, तो आप कमर कैसे बना सकते हैं? इन्होंने यही बात कहा कि क सीखने के लिए आपके पास कुछ खोखला है। मान लेते हैं एक वैसे चाइल्ड के पास आप कुछ सिखाने जाओ जो उसकी क्षमता ही नहीं है कुछ सीखने का, तो कैसे सीखेगा? तो उन्होंने बताया कि उनके पास कुछ सीखने की क्षमता पहले से होते हैं, जो लैड के रूप में होता है, जो यूजीसी के रूप में होता है ना? बातें समझ में आ रहा है? रिप्लाई कीजिए, रासमणी जी, भारती जी, अमीषा जी। जी समझ में आ रहा है। चलिए, अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने कहा कि ह्यूमन लैंग्वेज कैन नॉट बी स्क्रूटिनाइज्ड सिंपली इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेबल स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है रिएक्ट करना एंड रिस्पॉन्स। मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंटैक्स एंड सेमनेटिक्स, वही चीज सिंटैक्स और सेमनेटिक्स में छोटे से लेटर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक पहुंचना, है ना, यहाँ तक पहुंचेंगे बच्चा। तीसरी इन्होंने बताया, जो आपको एक थ्योरी के रूप में देखने को मिला है, इस लैंग्वेज एक्विजिशन gradual creative build-up knowledge systems resulting in improved general language competition, not just performance of habit isolated instance. Chomsky proposed that principle underlying language are not learned but are innate. Innate का मतलब born ability। बट ये इंपॉर्टेंट, ये हमेशा एग्जाम में ये टर्म पूछता है, जो वर्ड को मैंने कनेक्ट किया देखने को मिलेगा। The learning theory propounded by the behaviorists were rejected by Chomsky, है ना? जो चोमस्की ने बिहेवियरिस्ट वाला जो चीजें थी उस चीज को रिजेक्ट किया उन्होंने। एक्सप्लेन द क्रिएटिविटी इन द यूज ऑफ लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न बाय इमिटेशन रीइंफोर्समेंट। इन्होंने कहा चोमस्की के द्वारा कि जो लैंग्वेज है कैन नॉट बी लर्न, मतलब
इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है नकल कर कर या फिर मियर इन्फोर्समेंट कर कर सीखा जा सके। भाषा कोई नकल करके सीखने की चीजें नहीं है, लेकिन भाषा भाषा बोलकर सीखने की चीजें है। भाषा इनबॉर्न इनेट होती है, इस वजह से सीखा जाता है। उन्होंने आगे यही सब बात किया। उन्होंने फिर बात की, he said that language learning depend on innate language structure dedicated to learning language, which allow children to recognize and use the complex grammatical rules of language. The Chomsky theory is that we are born with language acquisition divide. The children is passive in nature and begins to learn language through LAD. Chomsky did not deal with second language learning. हाँ, ये चोमस्की एक चीज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट कि चोमस्की सेकेंड लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं, है ना, सेकेंड लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे को जिस माहौल में आप रख दोगे ना, वो माहौल में वो क्या करेंगे, वो सीख जाएंगे, चाहे वो कोई भी माहौल हो। वो बोलते हैं कि बच्चे के अंदर में चाइल्ड इज पैसिव इन नेचर, मतलब चाइल्ड जो होता है नेचर में उसको डाल दो, अगर मान लेते हैं उसके पास लैंड नहीं रहेगा ना, तो वो पैसिव होता है, मतलब कुछ नहीं सीख पाएगा। इसके इसी से वो एक्टिव बन जाता है, लैड से क्या बन जाता है, एक्टिव बन जाता है, और वो सीखने की काबिल हो जाता है। तो डिवाइस मान लेते हैं, डिवाइस डिवाइस कह रहा है कि ये डिवाइस जो है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो आपको देखने को मिल रहा है, जैसे मान लेते हैं कि कोई आप बॉक्स, मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर के बिना वो खाली डब्बा है। आप ऐसे समझिए कि सपोज कि ये मोबाइल फोन है, तो ये सॉफ्टवेयर इसमें नहीं रहेगा, सॉफ्टवेयर अगर नहीं रहेगा तो ये खाली डब्बा है। समझ में आ रहा है? वैसे ही हमारा ब्रेन है, हम जब जन्म लेते हैं हमारे ब्रेन में कुछ सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में एलईडी नहीं रहेगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो भाषा आप नहीं सीख पाएंगे। ये कहना चाह रहे थे नोम चोम्स्की, और ये नेटिविस्ट से रिलेटेड थे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट के तरफ, कंस्ट्रक्ट करके सीखना। ग्रीक फिलोसफर थे जैसे कि प्लेटो, सोक्रेट, ये जो थे इस थ्योरी का सपोर्ट करते थे। ये थ्योरी उन्हीं का दिया हुआ था, कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना। ये थ्योरी क्या कहता है, ये थ्योरी जो था, प्लेटो जो है, प्लेटो जो है स्टार्टेड दैट लर्नर्स endowed with belief system that has the ability to challenge by their own investigation and research to know which of their previous knowledge is false। मतलब कहा जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट में ये कह रहा जा रहा है, बच्चे जो होते हैं, बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, बच्चे सीखते हैं, और सीखने के बाद उनको लगता है कि प्रीवियस नॉलेज के हेल्प से वो सीखते हैं, और लगता है कि पीछे का कुछ गलतियां हैं, है ना, जो चीजें गलत थी उसको सुधारते हैं, जो चीजें और अच्छी है उसको एक्वायर करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। मतलब लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं बच्चे, है ना, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग मतलब यहाँ पे बच्चे करके सीखते हैं, है ना, या फिर कह सकते हैं रिसर्च करके सीखते हैं। बच्चे जब तक कुछ चीजें उनको आप माहौल में छोड़ेंगे नहीं, तो सीखेंगे कैसे, इन्वेस्टिगेट करके सीखते हैं बच्चे, खुद से इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो ज्यादा, है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा ही बोलते हैं। बहुत सारे फिलोसफर हुए, जैसे कि उनमें से कांट हुए। नॉलेज इज बेस्ड ऑन पर्सन्स ओन व्यू पॉइंट एंड ह्यूमंस हैव द एबिलिटी गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू परसेप्शन। नॉलेज जो है पर्सन्स की अपनी विचार है, और उनकी अपनी एक व्यू पॉइंट है, और जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं अपने दिमाग में, वो अपने अगल बगल से या परसेप्शन से, अपने अगल बगल के इंफॉर्मेशन से करते हैं। आप परसेप्शन से करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इट विद इन देयर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, के दिमाग में एक फिगर बनाते हैं, एंड रिफ्लेक्ट ऑन एंड एनालाइज व्हाट हैपेंड टू देम, देन अप्लाई मीनिंग टू दोस सिचुएशन। तो ये सभी थे जॉन डीवी,
नाम आता है लर्निंग बाय डूइंग में। जीन पियाजे, मोमेंटम टू कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये सभी, लेव वाइगोस्की भी आता है नाम इनका कंस्ट्रक्टिविज्म में। फिर उसके बाद जेरोम बर्नर का भी नाम आता है। ये सभी जो हैं थ्योरिस्ट जो हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हैं, ये याद रखेंगे। ये बच्चे खुद करके सीखना, यानी बच्चे करके सीखते हैं, इस पर इन्होंने जोर दिया। कंस्ट्रक्टिविज्म में यही बोला गया कि बच्चे खुद से करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इन्वायरमेंट में। अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंस, थिंग्स रिफ्लेक्टिंग दोज। तो जीन पियाजे नाम आता है, लेव वाइगोस्की का नाम आता है, जेरोम बर्नर का नाम आता है, जॉन डेवी का नाम आता है। ये सभी कंस्ट्रक्टिविस्ट है ना। इसमें इन्होंने यही कहा कि बच्चे खुद से लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेंगे। अब एक एक करके चलते हैं। पियाजे ने स्पेशली क्या कहा। पियाजे कहते हैं कि आर्ग्यू दैट द इन्वायरमेंट बोथ फिजिकल एंड सोशल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर इंडिविजुअल। बच्चों को इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंपेयर टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट या सोशल है या फिर आपका फिजिकल है, जो भी हो, दोनों में से कोई भी फिजिकल, इसमें फिजिकल तो होना ही चाहिए, सोशल भी होना चाहिए। प्याजे कहते हैं नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, इट डज नॉट ऑरिजिनेट इन इनेट प्रोग्राम। इन्होंने कहा कि नॉलेज एक कंस्ट्रक्टेड है, यानी हम नॉलेज जो सीखते हैं बाहर की दुनिया से सीखते हैं, भाई बाहर की दुनिया से सीखते हैं। इट डज नॉट ऑरिजिनेट, ये कोई इनेट इनबॉर्न प्रोग्रामिंग नहीं है। दोनों में सीख चीजें सीखनी, इनबॉर्न प्रोग्रामिंग नहीं है। ये कोई बाय बर्थ आपका नॉलेज जन्म हो जाएगी, ये बात सही है। लेकिन चोमस्की उन्होंने कहा नॉलेज जो है हम सीखते हैं बाहर की दुनिया से, लेकिन इसके थ्रू, एलएडी एलएडी के थ्रू, ये होता है इनबॉर्न। ये दोनों में कंफ्यूज कर देगा इन लोग। प्याजे बोलते हैं कि बाहर की दुनिया से हम नॉलेज सीखते हैं, बात सही है। और ये चोमस्की बोलते हैं कि नहीं, ये हमारे अंदर में एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, हम लेकर आते हैं, जन्म से लेकर आते हैं, इसलिए सीखते हैं। तो दोनों में अंतर है। वो और आगे कहते हैं कि बच्चे जो, प्याजे की बात हो रही है, he argued that from birth human being actively selected and interpret information taken from the environment, है ना। और वही कह रहा है कि इन्वायरमेंट, जैसा इन्वायरमेंट आप बच्चों को दोगे वैसा बच्चा बनेगा, है ना। तो वही चीज बोलते हैं, पियाजे बिलीव दैट babies are born with the ability to adapt and learn from the environment. They do not have to be taught, crawl or walk, है ना। कह रहा है कि पियाजे कहते हैं कि बेबी जो है जब जन्म लेता है, एबिलिटी भी एग्री कर रहे, एबिलिटी के साथ तो पैदा होता ही है, कुछ तो होता है बच्चों में क्षमता, है ना, ताकि वो कुछ बाहर की दुनिया से सीख सके एंड लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट, लेकिन बाहर की दुनिया से सीख सके। दे डू नॉट हैव टू बी टाउट टू क्रॉल और वॉक। कह रहा है कि अगर मान लेते हैं उसे हम चलना नहीं सिखाएंगे, क्रॉल करना नहीं सिखाएंगे, वॉक करना नहीं सिखाएंगे, तो ये सीख जाएगा क्या बच्चे के अंदर में, है। मान लेते हैं उसे हम, अगर उसे सिखाएंगे नहीं कुछ चलने के लिए, पकड़, उंगलियां पकड़ के उसे चलना सिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना सिखाते हैं, तो हैबिट आ जाती है और फिर वो चलने लगता है। प्याजे का मानना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, यानी हम जो बातें करते हैं, जो सोचते हैं, सभी कॉग्निट से सोचते हैं, माइंड से सोचते हैं। तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो एक हर आदमी का अपना अपना होता है। और वो जितना आप इन्वायरमेंट में उसका यूज करोगे, जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा वैसा आपका ये डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, ऑब्वियस है। सब कोई जानता है कि मेंटल डेवलपमेंट आपके डिपेंड करता है कि आपका पहला तो जेनेटिक्स, दूसरा आपका इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये सभी चीजें था यहाँ का। ये बहुत बड़ी चीज बताते हैं, स्कीमा का इन्होंने बात कहा है। स्कीमा ये क्या है।
स्कीमा बोलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने एक पिक्चर को, सपोज कि इस कलम को आपने रॉकेट बोला है, पहले से दिमाग में आपने बोला है कि ये रॉकेट है, और रॉकेट है तो आपके दिमाग में ये रॉकेट बन गया। लेकिन किसी ने बोला बेटा ये रॉकेट नहीं है, ये कलम है, कलम लिखने का काम आता है। तो पुरानी चीजों को आप छोड़ के फिर नई चीजों को आपने एक्वायर किया। पुरानी ज्ञान था कि ये रॉकेट है, रॉकेट। फिर किसी ने बोला कुछ समय बाद कि ये रॉकेट नहीं, ये आपका क्या है, कलम है। तो पुरानी ज्ञान आपको क्या हो गई, खत्म हो गई, और नई ज्ञान को अडॉप्ट किया। तो जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है पहले से, एंड उसी को स्कीमा कहते हैं। द चाइल्ड प्ले एन एक्टिव रोल इन डेवलपमेंट चेंज द डेरिविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट यूजिंग इट मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्कीमा। तो दिमाग में जो बच्चे में जो दिमाग में बैठ गया है ना, और उसको फिर से आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, चेंज योर स्कीमा अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। समझ में आ रहा है? स्कीमा समझ में आया आपको? पहले से तो समझ में आ चुका होगा आपको। जी सर। हाँ सर। तो दिस मेंटल स्कीमा पहले से समझ में आप लोगों को क्लियर था ना? स्कीमा कोई डाउट नहीं ना था स्कीमा में? नहीं सर। नहीं सर। इन्होंने बोला है एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, पियाजे ने ही बोला था, ठीक है। दिस मेंटल स्ट्रक्चर चेंज कंटिन्यूअसली एज अ रिजल्ट ऑफ चाइल्ड इंटरेक्शन विथ हिज इन्वायरमेंट। और ये स्कीमा जो होता है चेंज होता है कंटिन्यूअसली, आप इंटरेक्ट करने से, इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में जब आप इंटरेक्ट करते हैं तब ये चीजें चेंज होती है। अकॉर्डिंग टू पियाजे देयर आर टू एस्पेक्ट नॉलेज, फिगरेटिव एंड ऑपरेटिव। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, प्याजे कहते हैं टू एस्पेक्ट होता है नॉलेज का, दो एस्पेक्ट होता है नॉलेज का। पहला, किसी चीज को देखकर फिगरेटिव, और किसी चीज को ऑपरेट करके, आप लर्निंग बाय डूइंग, ऑपरेट करके, है ना, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब हम आते हैं फिगरेटिव क्या होता है, वही सब चीजें। आपके सामने जो आपने क्या देखा है ना, हाउ डज इट अपियर्स आउट टू योर सेंस, आपके सेंस ने क्या देखा है, आपके सेंस ने क्या देखा है, आप फिगर क्या है, पिक्चर क्या है। और while ऑपरेट मीन्स ब्रिंगिंग अबाउट क्वालिटी चेंज थ्रू मेंटल एक्टिविटी, है ना। और उसको, जब आपने जो देखा उसको आपने ऑपरेट कितना किया, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब आपने उसको करके देखा कि नहीं। जो आप करके देखेंगे वो ऑपरेट करना होगा, वो आपका ऑपरेट करना होगा, ठीक है। प्याजे बिलीव दैट ऑपरेटिव टू मोर इम्पोर्टेंट। प्याजे का मानना था कि ऑपरेटिव जो है, ऑपरेटिव देखने से ज्यादा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने से ज्यादा करना यानी ऑपरेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग लैंग्वेज में। लर्निंग लैंग्वेज है, मैंने भी बताया क्लास में, बच्चों को जितना मौका देंगे, बच्चे जितना बोलेंगे उतना ज्यादा उनकी लैंग्वेज क्या होगी, अच्छी होगी। तो ये आपका प्याजे भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, वाइगोस्की का थ्योरी जानते हैं, वाइगोस्की क्या कहते हैं लैंग्वेज में। Piaget had neglected effect of the social environment in his study cognitive development model. Vygotsky perceived social interaction. Piaget जो है नेग्लेक्ट करते हैं, किस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं, सोशल इन्वायरमेंट। पियाजे ध्यान रखिएगा, सोशल इन्वायरमेंट को इग्नोर किए। भाई बच्चों को सोशल इन्वायरमेंट से पहले बच्चा के आम आम मतलब खुद से सीखता है, खुद से सेल्फ सेल्फ लर्निंग की बात का, सेल्फ लर्निंग की बात का इन्होंने, सेल्फ लर्निंग की बात कहा। इन्होंने बात किया सोशल इंटरेक्शन की बात कहा, सोशल इंटरेक्शन की बात कहा, दोनों में अंतर था। बच्चे ने कहा, वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे इंटरेक्ट करने से ज्यादा सीखते हैं। प्याजे ने कहा कि इंटरेक्ट से ज्यादा बच्चे खुद से करके सीखते हैं। चाहे ओके वो गलती को एहसास करते हैं, या फिर जो भी गलती करते हैं उससे सीखते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं। वाइगोस्की ने सोशल इंटरेक्शन जो होता है सीखने का पहला एक स्टेप होता है, वाइगोस्की जो है, ह्यूमंस डेवलप ओपन फिजिकल टूल्स डील विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट।
They also develop psychological tools and their thinking and behavior. Speech, writing, numbers, science, system of human culture, such tool. इन्होंने बोला कि बाइगोस्की जो है बोलते हैं कि जो हमारा जो टूल्स है, जो हम लोग साइकोलॉजिकली यूज करते हैं, जैसे कि आपका भाषा हो गया, राइटिंग हो गया, नंबर्स हो गए, साइंस, ये सभी चीजें हम लोग का टूल्स है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व इंटेलिजेंट सोशल इंटरेक्शन, यही सब बातें इन्होंने कहा। आइए आगे कहते हैं। ये क्लास 5-10 मिनट और चलेगा, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चिल्ड्रेन लर्न अ लॉट बाय सिंपली वॉचिंग देयर पेरेंट्स, है ना। चिल्ड्रेन जो होता है, बच्चे पेरेंट्स को देखकर सीखते हैं। पेरेंट्स पेरेंट्स इसके लिए सोसाइटी हो गई, देखिए बाइगोस्की के अनुसार। बाइगोस्की पेरेंट्स इसके लिए सोशल हो गया। पार्टिसिपेटिंग इन एडल्ट एक्टिविटी, बच्चे जितना ज्यादा लोग के बच्चों के बीच में रहेंगे, वो अर्ली एज से उतना ज्यादा भाषा सीखेगा, अच्छा अच्छा बोलना सीखेगा। चिल्ड्रन रियली अ ग्रेट डील ऑन देयर कल्चरल हेरिटेज इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, नॉलेज ज्यादातर डिस्कशन करने से आएगा। इन्होंने जेडपीडी की बात कही थी, इन्होंने स्कैप फोल्डिंग की बात कही थी, स्कैप फोल्डिंग की बात कही थी। ये सभी बात इन्होंने, स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट करना। तब तक सपोर्ट करो जब तक वो आगे बढ़ ना जाए, खुद से बढ़ने ना लगे। जेडपीटी जेडपीटी की बात कही थी, उन्होंने बोला कि बच्चे अकेला कितना सीखता है, फिर उसको ग्रुप में डालो, ऐसे इस तरह से गोल 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 करके, है ना। तो स्कैप फोल्डिंग एजुकेशनल टर्म मीन्स दैट द टीचर एनी अदर फैसिलिटेटर, वही सब जो है आपको मैंने बताया कि सपोर्ट करने का एक जरिया है। तब तक सपोर्ट करो जब तक वो खुद से सक्षम ना हो जाए कुछ चीजें करने का। टीचर कैन प्रोवाइड स्कैप फोल्ड, जैसे अब टीचर क्या करते हैं, भाषा लैंग्वेज, बच्चे को आप रीडिंग दे दिए, रीडिंग करना, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे, तो धीरे धीरे बीच बीच में रुक रहे हैं, तो टीचर को चाहिए स्कैप फोल्डिंग का काम करना, तो सपोर्ट कर दिए तो बच्चा और आगे बढ़ जाएगा, पढ़ जाएगा, पढ़ने लगेगा, अच्छे से रीडिंग करेगा। लेकिन एग्जाम में ये काम मत कीजिएगा, सिर्फ क्लास टीचिंग में ये करना है ना, कि बच्चों को हेल्प करके बच्चों को आगे बढ़ाना है, स्कैप फोल्डिंग करना है। टीचर एक स्कैप फोल्डिंग का काम कर सकता है, बुक मटेरियल्स आपका स्कैप फोल्डिंग का काम कर सकता है। समझ में आ रहा है। तो स्मॉल सपोर्ट होता है ना, शॉर्ट टर्म के लिए जो आप सपोर्ट करते हैं बच्चों को, उस ये सभी चीजें। तो यहाँ आपका खत्म हो गया है, हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट खत्म कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी को यहाँ तक डाउट है कि नहीं, ये पहले बताइए। नहीं है सर। तो हम लोग इसका कुछ कुछ क्वेश्चंस हम भेज देते हैं आपको, ग्रुप में इसको बनाएंगे, और एसएसटी का भी हम भेज दे रहे हैं आपको ग्रुप में, ठीक है। अभी हम कल, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, इस वजह से हम थोड़ा सा कुछ भी टाइम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम भेज देते हैं, ठीक है। 9-10 बजे तक चला जाएगा, भेज देते हैं, ठीक है। जी ठीक है सर। सर। आप सब आज की हैव अ गुड डे, आज का दिन अच्छा हो आप सबके लिए। फिर मिलते हैं शाम को, ठीक है। आज 6 बजे क्लास लेंगे, बाय। इवनिंग में सर। हाँ, सुबह में, शाम शाम के 6 बजे, इवनिंग ईवीएस पहले लेंगे। चलिए बाय। थैंक यू सर।